हैप्पी बर्थडे। नमस्कार। आज हमारे हाथ एक काफी दिलचस्प जानकारी लगी है। ये जुड़ी है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन से। हाँ, और खास तौर पर उस मौके पर हुई एक अहम अंतर्राष्ट्रीय फोन कॉल से। बिल्कुल। तो चलिए आज इस जानकारी की परतों को खोलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या निकलता है। जरूर। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम समझें कि ये जो जन्मदिन की बधाई थी, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इसका क्या मतलब है। हाँ, क्या ये सिर्फ एक सामान्य सी बधाई थी, या फिर भारत अमेरिका संबंधों के लिए इसके कुछ गहरे मायने हैं। प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्मदिन था। हाँ, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें फोन किया, बधाई दी। ये तो मतलब एक सामान्य प्रोटोकॉल जैसा लगता है। हाँ, ऊपर से देखने में तो यही लगता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट बताता है कि बात थोड़ी और गहरी है। अच्छा, कैसे? ट्रांसक्रिप्ट ये साफ करता है कि ये सिर्फ हैप्पी बर्थडे वाली कॉल नहीं थी। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने न सिर्फ शुभकामनाएं दी, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की जो नेतृत्व क्षमता है, मतलब उनकी लीडरशिप, उसकी काफी तारीफ भी की। ओहो, लीडरशिप की तारीफ, ये अपने आप में खास है। बिल्कुल, खासकर जब हम आगे देखेंगे कि रिश्तों में पहले कुछ तनाव का भी जिक्र है ट्रांसक्रिप्ट में। अच्छा, और क्या बात हुई? इसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट ये भी बताता है कि दोनों नेताओं के बीच भारत अमेरिका के आपसी रिश्तों पर और कुछ वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। वैश्विक मुद्दे जैसे? क्या ट्रांसक्रिप्ट बताता है कौन से मुद्दे? नहीं, ट्रांसक्रिप्ट में इसका ब्यौरा तो नहीं है, पर ये मेंशन किया गया है कि ग्लोबल इश्यूज पर बात हुई। ये अपने आप में अहम है। ठीक है। और इस कॉल पर प्रधानमंत्री मोदी की क्या प्रतिक्रिया रही? ट्रांसक्रिप्ट इस बारे में क्या कहता है? प्रधानमंत्री मोदी ने भी, आप कह सकते हैं, गर्मजोशी दिखाई। ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप का आभार व्यक्त किया, खास तौर पर इस पर्सनल जेस्चर के लिए, मतलब फोन करने और शुभकामनाएं देने के लिए। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि ये बातचीत सिर्फ फोन तक ही नहीं रुकी। इसका असर हमें बाद में सोशल मीडिया पर भी देखने को मिला, जिसका जिक्र ट्रांसक्रिप्ट में है। हाँ, वो आगे आएगा। अच्छा, आपने पहले कहा कि रिश्तों में कुछ तनाव का जिक्र है। ऐसा लगता है कि ये टेरिफिक शब्द शायद ट्रांसक्रिप्शन में गलती हो या किसी और संदर्भ में हो, लेकिन जो मूल भाव निकल रहा है ट्रांसक्रिप्ट से। टैरिफ वाला मुद्दा तो था ही चर्चा में। बिल्कुल। तो ट्रांसक्रिप्ट ये दावा करता है कि ये जो हालिया बातचीत हुई, जिसमें ट्रंप की तरफ से तारीफ भी शामिल है, ये इस बात का संकेत है कि वो जो तनाव था वो अब कम हो रहा है, रिश्ते शायद पटरी पर लौट रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ एक फोन कॉल और कुछ तारीफों से मान लिया जाए कि रिश्ते पटरी पर आ गए? मतलब कूटनीति में तो अक्सर सही सवाल है आपका। क्या कोई और सबूत है? ट्रांसक्रिप्ट इस शक को दूर करने के लिए एक और घटना का जिक्र करता है। अच्छा, कौन सी घटना? ट्रांसक्रिप्ट बताता है कि लगभग उसी समय जब ये फोन कॉल वगैरह हुई, अमेरिकी नेगोशिएशन टीम, मतलब बातचीत करने वाली टीम, वो भी भारत के साथ बातचीत के लिए दिल्ली पहुंची। ओहो। उसी वक्त। हाँ, और ट्रांसक्रिप्ट इस टाइमिंग को सिर्फ संयोग नहीं मान रहा, वो इसे ऐसे देख रहा है कि ये भी एक संकेत है कि रिश्तों पर जो बर्फ जमी थी वो पिघल रही है। अच्छा, लेकिन ये टीम किस मुद्दे पर बात करने आई थी, ये बताया है? ट्रेड, सुरक्षा? नहीं, इसका डिटेल ट्रांसक्रिप्ट में नहीं है। बस टीम के आने का जिक्र है और इसे पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरह देखा जा रहा है। तो मतलब ट्रांसक्रिप्ट सीधे सीधे ये नहीं कह रहा कि कॉल की वजह से टीम आई? नहीं, सीधे तौर पर वजह नहीं बता रहा, लेकिन उसे उसी पॉजिटिव माहौल का हिस्सा बता रहा है। अच्छा। जैसे कि देखो, माहौल अच्छा हो रहा है और इसी बीच टीम भी आ गई। एक तरह का कनेक्शन दिखाया जा रहा है कि शायद सकारात्मक माहौल में ही ऐसी बातचीत मुमकिन हो पाती है। ये ट्रांसक्रिप्ट की व्याख्या है। समझ गया। तो फोन कॉल हो गई, नेगोशिएशन टीम आ गई, आपने सोशल मीडिया का भी जिक्र किया था, उसके बारे में ट्रांसक्रिप्ट क्या कहता है? हाँ, सोशल मीडिया वाला हिस्सा भी काफी दिलचस्प है। जैसा ट्रांसक्रिप्ट बताता है, राष्ट्रपति ट्रंप ने सिर्फ फोन पर तारीफ नहीं की, उन्होंने पब्लिकली सोशल मीडिया पर भी प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त यानी फ्रेंड कहा। अच्छा, पब्लिकली? हाँ, उन्होंने लिखा कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी से अच्छी बात हुई, जन्मदिन की बधाई दी, और इससे भी आगे जाकर ट्रंप ने लिखा कि प्रधानमंत्री अद्भुत काम कर रहे हैं, शायद डूइंग अ टेरिफिक जॉब। यहाँ टेरिफिक सही तरीके से इस्तेमाल हुआ होगा। पब्लिक में ऐसी तारीफ, ये तो काफी मायने रखती है। बिल्कुल। और इसी पोस्ट में यूक्रेन का भी जिक्र था, है ना? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता, जन्मदिन की बधाई के साथ? हाँ, और ट्रांसक्रिप्ट इस पॉइंट को खास तौर पे हाईलाइट करता है। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में जन्मदिन की बधाई के साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही है
उसे खत्म करने की कोशिशों में प्रधानमंत्री मोदी के सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया। धन्यवाद दिया यूक्रेन पर। हाँ, ये बात इस पूरे मामले को सिर्फ दो देशों के रिश्तों या पर्सनल केमिस्ट्री से ऊपर ले जाती है, एक बड़े ग्लोबल मुद्दे से जोड़ देती है। सही बात है। ट्रांसक्रिप्ट इशारा करता है कि ये धन्यवाद देना महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि अमेरिका यूक्रेन संकट के हल में भारत का रोल कैसे देख रहा है। ये वाकई दिलचस्प है। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप की इस पोस्ट का जवाब कैसे दिया? क्या उन्होंने भी ऐसी ही गर्मजोशी दिखाई? हाँ, प्रधानमंत्री मोदी का जवाब भी उतना ही गर्मजोशी भरा ये था, दुनिया को पता जैसा चले, ट्रांसक्रिप्ट में लिखा मोदी है। की छवि उन्होंने चमकाने भी में मुझे राष्ट्रपति इंटरेस्ट ट्रंप नहीं है, को मेरे दोस्त हिंदुस्तान की राष्ट्रपति छवि ट्रंप यानी चमकाने के माय लिए फ्रेंड प्रेसिडेंट जिंदगी ट्रंप खपाने में कहकर संबोधित किया। दोस्ती पर जोर। हाँ, जो आपसी रिश्तों की मजबूती दिखाने का एक तरीका है। उन्होंने बर्थडे विश के लिए थैंक यू कहा और साथ में एक बहुत जरूरी बात कही क्या? कि वो भी राष्ट्रपति ट्रंप की तरह ही भारत अमेरिका की जो व्यापक और वैश्विक साझेदारी है, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल पार्टनरशिप, उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह कमिटेड है। अच्छा, तो ये सिर्फ दोस्ती नहीं, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात भी है। बिल्कुल, ये साझा रणनीतिक लक्ष्यों की तरफ इशारा है। और ट्रंप ने जो यूक्रेन वाला पॉइंट उठाया था, उस पर मोदी जी ने कुछ कहा? हाँ, उस पर भी जवाब दिया। ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत यूक्रेन संघर्ष का जो शांतिपूर्ण समाधान है, मतलब पीसफुल रेजोल्यूशन, उसकी दिशा में जो अमेरिकी पहल है, यूएस इनिशिएटिव्स, उनका समर्थन करता है। समर्थन करता है, ये तो बड़ा बयान है। बहुत बड़ा। एक तरफ ट्रंप भारत के सहयोग के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, दूसरी तरफ भारत अमेरिकी कोशिशों का समर्थन कर रहा है। ट्रांसक्रिप्ट इसे ऐसे देखता है कि यूक्रेन मुद्दे पर दोनों देशों के बीच तालमेल बढ़ रहा है। ये उसका संकेत है। अगर हम ये सब देखें, फोन कॉल, सोशल मीडिया, यूक्रेन का जिक्र, नेगोशिएशन टीम का आना, इन सबको एक साथ रखकर ट्रांसक्रिप्ट का निचोड़ क्या है? मतलब वो क्या कहना चाह रहा है आखिर में? ट्रांसक्रिप्ट का जो सार है वो यही है कि ये सारी घटनाएं मिलकर एक पॉजिटिव तस्वीर बना रही हैं। अच्छा। जो पहले रिश्तों में थोड़ी दूरी सी लग रही थी या तनाव था, जिसका कारण शायद टैरिफ या कुछ और मुद्दे थे, वो अब कम होता दिख रहा है। ट्रंप का तारीफ करना, मोदी का पॉजिटिव जवाब, यूक्रेन पर सहयोग की बात, टीम का आना, इन सबको मिलाकर ट्रांसक्रिप्ट एक उम्मीद जताता है। किस बात की उम्मीद? कि भारत अमेरिका के रिश्ते एक बेहतर दौर की तरफ बढ़ सकते हैं। ट्रांसक्रिप्ट आपसी तालमेल और सकारात्मकता पर ही जोर देता है। ठीक है, ये तो हो गई अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और रिश्तों की बात, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से जुड़ी कोई और जानकारी भी थी, शायद देश के अंदर की। हाँ, बिल्कुल। ट्रांसक्रिप्ट इस पहलू को भी आखिर में थोड़ा छूता है। क्या है वो? वो बताता है कि अपने जन्मदिन के दिन प्रधानमंत्री मोदी भारत में ही थे। अच्छा। मध्य प्रदेश में, धार जिले में। अच्छा, मध्य प्रदेश में। हाँ, और वहाँ उन्होंने कुछ सरकारी कार्यक्रमों का उद्घाटन किया, जैसे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और राष्ट्रीय पोषण माह जैसे कार्यक्रम। ओके, तो ये जानकारी भी है? हाँ, ये जानकारी भी दी गई है। ये एक तरह से उनके घरेलू एजेंडे पर भी रोशनी डालती है। क्या ट्रांसक्रिप्ट इन घरेलू कार्यक्रमों और अंतर्राष्ट्रीय बातचीत में कोई लिंक जोड़ता है, जैसे कि वो दोनों मोर्चों पर सक्रिय हैं, ऐसा कुछ? नहीं, कोई सीधा लिंक नहीं जोड़ा गया है। ये जानकारी बस आखिर में दी गई है, जैसे दिन भर की गतिविधियों का एक हिस्सा हो। अच्छा, मतलब फोकस मेनली मोदी ट्रंप बातचीत पर ही था? हाँ, ऐसा ही लगता है। ट्रांसक्रिप्ट का मुख्य जोर उसी बातचीत और उसके कूटनीतिक मायनों पर था। घरेलू कार्यक्रमों का जिक्र शायद बस एक पूरी तस्वीर देने के लिए है। समझ गया। तो कुल मिलाकर ये ट्रांसक्रिप्ट हमें एक बर्थडे विश से शुरू हुई घटना के कई पहलू दिखाता है। पर्सनल केमिस्ट्री, रिश्तों में सुधार की उम्मीद, ग्लोबल इश्यूज पर तालमेल और साथ ही घरेलू गतिविधियां भी। बिल्कुल सही। ट्रांसक्रिप्ट हमें घटनाओं का एक क्रम देता है और उनकी एक संभावित व्याख्या भी। अब अगर हम इस सारी जानकारी से एक कदम पीछे हटे, जैसा हमारा काम है, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। ट्रांसक्रिप्ट दिखाता है कि कैसे नेताओं के बीच पब्लिक में बातचीत होती है, सोशल मीडिया पर दोस्ती दिखाई जाती है, बधाइयों का लेन देन होता है। सवाल ये उठता है कि ये जो प्रदर्शन होता है, इसमें कितना हिस्सा असली पर्सनल रिश्तों का है और कितना सोची समझी कूटनीतिक रणनीति का। ये बहुत अहम सवाल है। क्या ये वाकई बस दो नेताओं के बीच की दोस्ती है, या फिर ये अपने अपने देशों के हितों को साधने का और दुनिया में एक खास इमेज बनाने का तरीका भी है? हाँ, क्योंकि जो दिखता है अक्सर उसके पीछे और भी बहुत कुछ होता है। निश्चित रूप से ट्रांसक्रिप्ट हमें एक पॉजिटिव तस्वीर दिखाता है, रिश्तों में गर्मजोशी की उम्मीद जगाता है। लेकिन असली परीक्षा तो तब होगी जब हम देखेंगे कि ये गर्मजोशी जमीन पर नीतियों में कैसे बदलती है। सही कहा।
क्या व्यापार के मुद्दे वाकई सुलझते हैं? क्या ग्लोबल इश्यूज पर सहयोग सच में और गहरा होता है? भविष्य में इन रिश्तों का असली रूप क्या होगा, ये देखना ही सबसे जरूरी होगा। फिलहाल ये ट्रांसक्रिप्ट हमें विश्लेषण के लिए काफी कुछ देता है, लेकिन साथ ही ये सवाल भी छोड़ जाता है कि हाई प्रोफाइल डिप्लोमेसी की इस चमकीली सतह के नीचे असल में क्या चल रहा है। बिल्कुल। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दिखावे और हकीकत के बीच कितना फासला होता है या हो सकता है।